उसने 2 मूर्ति बनाई। आश्चर्य की बात तो ये कि दोनों मूर्तियों का वजन समान, रंग रूप नाक नक्शा एक समान, और दोनों ही मूर्ति पीतल की। अब सोनार दोनों मूर्तियों को लेके अपने हथवाड़ा होते उसमें बैठ गया मेले में जाकर, और दोनों मूर्तियों को सामने रख दिया और कहने लगा कोई मेरी मूर्तियों को खरीद ले। एक तो है 10 रुपए की और एक है लाख रुपए की। मूर्ति देखने वाला अचंभित होता है इस चीज पर कि मूर्ति समान है, एक जैसी मूर्ति है, लेकिन इसमें क्या खूबी है? ये तो 10 रुपए की, ये 1 लाख रुपए की, ऐसी इस मूर्ति में क्या बात है? लोगों ने पूछा सोने जी बताइए कोई सोने की तो नहीं है? कि नहीं भाई, दोनों एक समान है, चाहे सोने की है, मिट्टी की है, पीतल की है, आपके सामने रखी है, लेकिन रेट में दोनों में अंतर है कि ये तो 10 रुपए की है, ये 1 लाख रुपए की है। एक संत वहां से आए, घूमते फिरते मेले में होकर निकले। संत ने देखा सोनार और वो बैठ गया सोनार के पास और बैठ करके पूछने लगा भाई किस चीज की भीड़ हो रही है, ये क्या बात है? कि महाराज क्या बताएं, दोनों मूर्ति समान है, वजन भी समान है, लेकिन एक मूर्ति की रेट है 10 रुपए और इस मूर्ति की रेट है 1 लाख रुपए। क्या कारण है? एक महात्मा जी बोले मैं इसकी परीक्षा लूंगा। संत ने एक सूतली ली और गीले हाथ से उसे बांट ली। बांट करके एक मूर्ति को उठाया और उस सूतली को एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला और इधर वो सूतली निकल गई। महात्मा जी सोचा ये बात है। दूसरी मूर्ति को उठाया, उसमें सूतली डाली, इस कान में होके डाली और सीधी वो पेट में चली गई। तो बात तो सही है, कहा ये 1 लाख रुपए की मूर्ति है। कहने का मेरा मतलब इतना सा है, इधर से सुनकर इधर निकाल दे वो तो है 10 रुपए का काम, और इधर से सुनकर अपने हृदय पेट में उतार ले वो है लाख रुपए का काम। तो यह कहते हैं राम चरित जे सुनते अघाही, रामचरित जी सुनते अघाही, रस विशेष जानना तेरे नहीं। परमात्मा की कथा को सुनकर जो ये कह दे कि बहुत सुन ली मैंने कथा, अब क्या कथा सुनने जाना, वही ठाकुर जी हैं, वही पंडित जी हैं, वही गाने बजाने वाले हैं, खा बार बार कथा को सुना, बेगी बे कथा, बेगी बे नाचकूर का देखेंगे। तो उसने सुनी नहीं, उसने इधर सुनी इधर देखा, अनसुना कर गया। क्या सुने बार बार कथा को? जिसके मन में भाव आता है ना, वो कथा के तत्व को नहीं समझता। कथा की महिमा को जो समझ पाया है, जितना सुनेंगे कथा को उतना ही आनंद मिलेगा। इसलिए यहां कहते हैं कि मुर्मु रहो रसिका भूमि भाव को, कि मुर्म हो रसिकाम भाव भावो। जितनी श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन का जितना ही तुम आनंद लोगे उतना ही आपको आनंद मिलेगा, उतने ही भव से पार हो जाओगे। त्वयां खलु पुराणानि
से ही हासानी चान आख्या तान्यांधी तातिनी धर्म शास्त्राणि न्यून्यता। सूत जी ने श्री शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि आज भी इतिहास को जानोगे, पुराणों को पहचानोगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूत जी ने कहा कि महाराज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए। कि शौनकादि जी बोले आपसे मेरे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 प्रश्न हैं मेरे पास। बोलो क्या प्रश्न है? देखो बहुत समझने की कथा है आज की, ये खगोल भूगोल की कथाएं है ये। कि मेरा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना ही धर्म है? 4 बजे उठकर नहाना धोना पूजा पाठ करना यही धर्म है? मंदिर में गए, तीर्थों में गए, करोड़ों की संपत्ति दान करना ही धर्म है? तो ये धर्म है होता क्या है? इसकी क्या परिभाषा है? धर्म है क्या चीज? दूसरा प्रश्न है मेरा कि मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं तो एक बहुत बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई तो कहता है भोले बाबा सबसे बड़े हैं, कोई कहता है गोवर्धन जी बड़े हैं, कोई कहता है नहीं दुर्गा मैया बड़ी है, कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, तो कोई कहता है भैरव बाबा बड़े हैं। तो कलयुग में और भी देवी देवता बहुत प्रकट हो रहे हैं आज, और ये अपन देखते भी हैं कि कलयुग में कहीं न कहीं साल 2 साल में नई देवी देवता कहीं कहीं से प्रकट हो ही जाती है। तो हमारी समझ में यह नहीं आता कि क्या कभी कभी व्यक्ति के मन की यह भ्रांति कभी मिट सकती है क्या? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में, पुराणों में परमात्मा को अजन्मा कहा है। भगवान को वेद कहते हैं, भगवान को ही वेद कहते हैं, अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है। तो दशरथ के बेटा राम कैसे बने? देवकी वसुदेव के पुत्र कन्हैया कैसे बने? ये मेरा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है मेरा कि भगवान ने कितने अवतार? कोई कहता है 1 अवतार बताता है, कोई 10 बताता है, कोई तो कहता है 24 अवतार होते हैं, और कोई तो ये भी कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए उनके अवतार भी अनंत है, 24 अवतार भी। इधर कितने अवतार हैं उनके कोई जानता नहीं, और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। तो हमें ये भी बताइए। 5वां प्रश्न है मेरा कि वक्ता श्रेष्ठ नहीं होता जो छोटी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता वो उत्तम होता है जो छोटी से छोटी बात को, एक एक शब्द को, अक्षर को समझा कर बताए, और कथा सुनने वाले परीक्षक को एक एक शब्द समझ में आए, वो कथावाचक श्रेष्ठ है। 5वां प्रश्न तो ये है मेरा कि अत शास्त्रोद प्रसारंते सद्गुह्यम मनुष्यताम। कि शास्त्रों का ये लेख है कि पहले श्लोक को बोलो, फिर उसका संधि विच्छेद करो, फिर अव्यय करो, फिर अर्थ करो, और अर्थ करके उसका भावार्थ बना के कहानी कहो। वो सबसे बड़ा कथा वक्ता है। 6वां प्रश्न है कि भगवान
जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए तो श्री कृष्ण ने अवतार लिया और अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना करूंगा और युग युग में मैं अवतार लेता हूं। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर श्री कृष्ण चले क्यों गए? तो धर्म तो बेचारा अकेला पड़ गया। धर्म ढूंढता फिरता हुआ फिर से शरण में आया कि महाराज आप तो अपनी लीला करके चले जाते हो, लेकिन धर्म में कहां जाऊं? धर्म तो अकेला रह गया, धर्म के साथ कोई तो होना चाहिए। ये मेरे 6 प्रश्न हैं। तो शौनकादि ऋषियों के मन में इन प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए, आनंद आया उनको। ऋषि जी बोले आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। तो आदरणीय सुखदेव जी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। ऋषियों संत महात्माओं जैसा आदर्श नहीं होगा। 12 वर्ष के ही सुखदेव जी जब माता के गर्भ में थे, माता के गर्भ में जब सुखदेव जी ने वास किया, इतना विचित्र संत आचार्य सुखदेव है। गोकुल धाम में राधा रानी जी की गोद में सुखदेव जी महाराज खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। अब क्रीड़ा करते करते श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा ऐसे तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, क्या आप मां की गोद में खेलते रहोगे? ऐसे धर्म की स्थापना थोड़ी होगी। आप मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के जन जन में जाकर सत्संग श्रीमद् भागवत कीर्तन का प्रचार प्रसार करो। जब तक तुम सत्संग कीर्तन भागवत का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो कैसे धर्म आगे बढ़ेगा? सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है प्रभु। सुखदेव जी अपनी माता से बोले कि मां अब मैं चलता हूं। संसार में जाते ही माया ऐसा पकड़ लेती है, माया जाले ग्रस्त जीवन का ऐसा है जो मेरी तेरी में पकड़ लेता है। जो भगवान की माला हमारे भक्त लोग घर पे बैठ के या मंदिर में जाके भी फेरते हैं ना, तो इनका मन भी बड़ा चंचल हो जाता है। एकाग्र मन से माला नहीं पड़ती, अनेक बातें आती हैं ग्रस्त जीवन में। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी आज एक तोता के रूप में गोलोक धाम में श्री किशोरी राधा रानी जी की गोद में खेलते हैं। खेलते खेलते मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने छोटा सा जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुए थे सुखदेव। अभी अंडा है, अंडे के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हुआ है। जोर जोर से ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी और जैसे अंदर अंधकार चला जोर से, तो वो अंडा था ने वो उस पेड़ पे से धड़क करके नीचे गिर पड़ा, टूट गया। सुखदेव जी के माता पिता शुक पक्षी और पक्षी दोनों उस अंडे को वहीं पड़ा छोड़कर चले गए। और कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान शंकर, भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। तो नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया
कि प्रभु का प्राकट तो यहाँ होना चाहिए, नहीं धर्म की स्थापना नहीं होगी, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत पर गए। आदरणीय सुखदेव जी जब प्रकट नहीं हुए थे, खाली अंडा फूटा पड़ा हुआ था। अब जब तक अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं होगा, तो जब तक जन जन में धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो सुखदेव जी कि जीव में आत्मा में प्रविष्ट कौन करे, कैसे हो, नारद जी अनेक विचार करने लगे। और नारद एक बहुत बड़ा पवित्र नाम है प्रभु जी। नारद का नाम विचित्र है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद एक ज्ञान का प्रतीक है। नारद एक वो शब्द है, बिगड़ी को बना दे, बनी को बिगड़ी कर दे, वो नारद। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञान ददति खंड ज्ञाति नारद। जो बिगड़े से बिगड़ी चीज को एकत्र एक जगह करते उसे नारद कहते हैं। रोते हुए व्यक्ति को हंसाते उसे नारद कहते हैं। नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं, उसका स्वभाव क्या है। जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, वहां अगर नारद जी पहुंच जाए तो वहां झगड़ा अवश्य होगा। और ये तो आजकल अपन के यहाँ भी बहुत नारद पड़े होते हैं, तेरी मेरी तेरी कर देते हैं, आपस मैया में भाइयों में लड़ाई हो जाती है, छोटी बात को बड़ी बना देते हैं और लड़ाई चालू कर देते हैं। वो ही नारद होते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं है। बस वो अज्ञान रूप में इतम विदिति अज्ञान नारद, वो अज्ञान के कारण नारद पना करते हैं। और यह है ज्ञानम ददाति इति नारद, जिसके अंदर ज्ञान के प्रभाव से लड़ाई कराता है और प्रेम प्रकट कर देता है, उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने सोचा अब मैं वहां जाऊं, जब भी जाकर धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तो नारद जी बोले कि संसार में कभी किसी की मत सुनो, किसी आपस में तेरी मेरी मत सुनो, सारा आना जाना सब बंद करो, एकाग्र चित्त धारण करो कि दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करता है वो सब बनावटी प्रेम करते हैं, माया के वशीभूत प्रेम करते हैं। तो यहां कहते हैं सोरे नार मुनि सबकी यह रीति, सोरे नार मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लगे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। श्री राम जय जय राम, भजले मने तू राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। बनावटी प्रेम होता है संसार में। संसार की यह रीत है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको 10-10, 20-20 रुपए देते हैं, प्यार से बोलते हैं पापा मम्मी, और 2 दिन बाद उनको 10 रुपए देने बंद कर दो तो वो भी क्रोधवश मम्मी पापा को प्यार से नहीं। सब बनावटी प्रेम है, दिखावे का प्रेम है। इसलिए यहां शास्त्र कहता है गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नम, कि कोई भी बात हो उसको गुप्त रखो, ये प्रयत्न करो, उजागर मत करो। हम भजन करते हैं, हनुमान जी महाराज ने यहाँ जाते हैं, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, बोल देते हैं आज तो मैं हनुमान जी के 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया। जब तेने खा प्रसाद चढ़ाया, जब वो चीज उजागर हो गई, वो प्रसाद नहीं, वो आपने नाम बढ़ाई की है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, 11 रुपए का भोग लगाया है। अरे भोग लगाते तो दिखावटी बनावटी करते क्यों?
भोग लगाओ, दान करो, पता नहीं लगना चाहिए। गोपनीयम प्रयत्नम, गुप्त से गुप्त दान करो, वो सबसे बड़ा धर्म है। ये सब बनावटी प्रेम है। तो नारद जी ने सोचा अगर मैं मोह माया जाल में फंसा तो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो नारद जी वहां से धीरे आगे बढ़े और जाते जाते श्रीमन नारायण का भजन करते हुए आगे बढ़े। भगवान शंकर के यहाँ सीधे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं नारद जी। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आज नारद जी कैसे आ रही है दौड़ दौड़, क्या बात है? आज हमारा ऐसा कैसा भाग्योदय हुआ है जो हमारे यहाँ नारद जी पधार रहे हैं। पार्वती जी ने ऐसे सुंदर वस्त्र भी नहीं थे, मलिन वस्त्र थे, आभूषण भी नहीं थे कि आभूषणों को उतार के भी पार्वती पहनते। क्यों? पार्वती के पास कोई मकान महल भी नहीं है कि कहीं झाड़ू पोछा भी कर रही हो। तो पहाड़ों में रहने वाले के पास वह पहाड़ों में रहने के पास कहां वस्त्र भूषण आभूषण कपड़े हैं? कुछ नहीं है। नारद जी सीधे ही वहां पहुंच करके माता को प्रणाम किया। माता को प्रणाम करके बोले, भैया आप ठीक तो हो? हाँ महाराज ठीक है, कोई बात नहीं। तो माता के मन में कभी कपट नहीं होता। माता कुमाता न भवती, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो ज्ञानम अज्ञानम ददाति नारद। अगर अज्ञान रूपी नारद अपना ज्ञान का दीपक माता पार्वती को नहीं देगा, जब तक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो नारद जी माता से कहने लगे, माता आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ महाराज बोलो। नहीं माने, आप एकांत में चले। आप कहीं भवन हो, महल हो तो कोई कमरे में ले जाए, कहीं ले जाए। अब पहाड़ की एक तले की एक शिला के किनारे जाकर माता को ले गए। तो नारद जी पार्वती जी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो शिव जी ने अंतर्ध्यान लगाकर कहा, क्या बात है? आप तो नारद जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं माता से। तो नारद जी कह रहे हैं, भैया एक बात बताओ, आप भोले बाबा कितना प्यार करते हैं तुमसे? मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ। अब लड़ाई की झोपड़ी तो यहाँ पैदा करनी थी। तो भैया एक बात बताओ, ये भोले बाबा के गले में ही माला है, मुंड माला, ये कौन की है? कभी बताया तुम्हें भोले बाबा ने? नहीं, ये तो मेरे को पूछी नहीं और पूछी नहीं, तुमको बताया नहीं। नारद जी कहने लगे, तो तुमसे तो प्रेम खा करें वो? अगर प्रेम करते, यद्यम प्रयत्नम समासाध्यम वद योगानि योग वसा भस्म फलिनम समादिव्यम देवी प्रियानि मोक्षशा। तो माता तुम तो कहती हो तो बहुत प्रेम करे, कहां प्रेम करे? नारद जी ने मैया को वशीभूत कर दिया। अब माता को क्या चाहिए? थोड़ी सी बात ही तो चाहिए। उस बात के कारण माता जी गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर के नारद जी के पास से खड़ी होकर एक कोने में जाके बैठ गई। अब भोले बाबा ने ध्यान तो सभी लगा लिया, लेकिन अब क्या? भोले बाबा समाधि पर देखते हुए खड़े होके धीरे धीरे आए मैया के पास और बोलने लगे, देवी क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने कहा, रहने दीजिए, तुम सब बनावटी बातें करते हो, तुम अंदर से भी काले हो और ऊपर से भी काले हो। शिव ने कहा, मैं अंदर से काला हूं, चलो ऊपर से तो काला हूं लेकिन मैं अंदर से हूं।
आप मानती हो इस बात को कि हाँ आपने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई? पार्वती ने कहा एक बात बताओ, मैंने कौन सी बात छुपाई? कि जब बताऊं तुमने मेरे से कौन सी बात कही? तुमने तुम्हारे जितने भी मैंने प्रेम किया, तुमने ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई? मुझे आप ही बता दो। कि नहीं, मैं तो तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। तो मैया बोली पार्वती तो एक बात बताओ, आपने जो गले में ये मुंडन की माला पहन रखी है, ये कौन के मुंडन की माला है? ये कभी बताई तुमने मुझको? आप 24 घंटा इस मुंड माला को पहने रहते हो, क्या आपने बताया? और आप कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अरे तुम मुझसे प्रेम करते तो मुझे बताते नहीं ये मुंड माला किसकी है, किसके सिर है? वैसे तो मां पार्वती परम्बा है, जगदम्बा है, लेकिन यहां पे लीला ही तो दिखानी थी। लीला सिद्धि के लिए ही ये परिवर्तन किया गया था। तुम्हारी याद में भोले बाबा कहते हैं कि तुम्हारी याद में मैं इसी माला को तो फेरता हूं। जब तुम्हारी याद आती है तो मैं इसको देख लेता हूं, इसको फेर लेता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम तो आदि शक्ति हो, परम्बा हो। जीवन में इतनी बार तुमने देह त्यागी, जितनी बार तुमने देह त्यागी, उन्हीं मुंड माला है, उन्हीं के सिर है ये। फिर नहीं, मैं तो नहीं मानता। तुम तो कपटी हो, झूठ बोलते हो। पार्वती जी बोली हे अब तक तो मैंने कपटी कहा, लेकिन तुम तो कपटी नहीं, महाकपटी हो। शिव जी बोले वो कैसे? मैंने कौन सी दवाई खा रखी है जो मैं कपटी हूं? एक बात बताओ, जब तुमने ये मुंडन की माला पहन रखी है और मैं तो मर जावे, मेरी मुंडन की माला न तुमने ले गई, तो ऐसी परम्बा जगदम्बा वो कौन सी है जो तुमने बाकी अमर बूटी तुमने पी रखी है? तुम तो मरते ही नहीं और मैं मर जाऊं। ऐसी कौन सी गुट्टी पी रखी है भाई तुमने? भाई मैं तो मर गई, लेकिन तुम भी तो मरने चाहिए थे ना। तो अब तुम्हारी भी तो कहीं मुंडन की माला होनी चाहिए थी। अब तो तुम बहुत बड़े बड़े। तो मुझे ये बताओ, तुमने ऐसी कौन सा अमृत पान किया है जिससे तुम कभी मरते ही नहीं हो? अद्यो अमर महाग्रंथम शिवभूषादि निवादितम ब्रह्म रक्षम समातुल्यम देवी वेदास्य भाषितम। भागवत की कथा एकदम सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए, ये नियम है। सामने ही बैठकर सुननी चाहिए। और जो भागवत की कथा व्यास मंच के पीछे को बैठकर सुने, उससे वो निषेध है, पाप लगता है। ये शास्त्र में कहते हैं। भागवत की कथा में बीच में नहीं बोलना चाहिए, बीच में व्यर्थ की बातें भी नहीं करनी चाहिए। बोलो तो कीर्तन बोलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम बोलो। तीसरी बात है कि श्रीमद् भागवत या सत्संग जहां भी चल रहा हो, वहां ज्यादातर सोना नहीं चाहिए। निषेध है सोना। सोने पर ब्रज प्राप्त करो। एकाग्रपन में होकर कथा सुननी चाहिए। तो एक देवी जी है, मैं तो आपको एक कथा सुनाता हूं, नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूं। तो मैया हे पारंबा, हे जगदम्बा, आप तो जगत जननी हो, आपको कैसे समझाऊं? अगर मैं आपको वो अमृत पान वाली कथा सुनाऊं तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप कथा सुन रही हैं? मैं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूं कि नहीं, मैं तो कथा सुन, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप कथा सुन रही हो? तो जब बाबा दादी
नाना नानी जब कोई कहानी कहते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे हो वो हुंकारा लगाते हैं, कोई कहानी कहते हैं। तो मैया पार्वती ने कही आप कथा सुनाओ, मैं हुंकारा लगाऊंगी। तो आपको पता रहेगा कि मैं हुंकारा लगा रही हूं, तो मैं जग रही हूं, सो रही हूं, या आपको पता लग ही जाएगा कि ठीक है। अब शिव जी ने, भोले बाबा ने अपना आसन बिछाया, आसन बिछा के बैठ गए और बैठ करके कथा का शुभारंभ किया। कैलाश पर्वत पर कोई नहीं रहता था, केवल भोले बाबा और पार्वती। अब श्रोता तो माता पार्वती और वक्ता हो गए भोले बाबा भगवान। और श्रोता और वक्ता के पीछे ही जो अंडा हवाओं से गिर करके जो फूटा था वो वहीं पड़ा है। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। प्रथम दिन की कथा सुनाना प्रारंभ किया। मैया हुंकारा भर रही है तो अंडे का प्रादुर्भाव हुआ, कण कण इकट्ठा होने लगा। द्वितीय दिन की कथा हुई, अंडा साबित हो गया। तीसरे दिन की कथा हुई, अंडा एकदम मजबूत हो गया और उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा। चौथे दिन की कथा जब भोले बाबा ने सुनाई तो अंडा हिलने लगा। अब चौथे दिन की कथा तो ऐसी कथा है, मेरा राम का जन्म होता है, मेरे गोविंद का जन्म होता है, तो आनंद की लहर फूटती। अब सत्संग की कथा इतनी मस्त चल रही थी, इतना आनंद आ रहा था, तो मैया को हल्की नींद आने लगी, झपकी आने लगी। तो अंडे में जो जीव का प्रादुर्भाव हुआ, सुखदेव जी महाराज का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, वो सोच रहे कि देखो कितना आनंद आ रहा है इस कथा में। आज मेरे राम का जन्म हो रहा है, देखो कैसे वन को भेज दिए। सत्वम रामम समत्वम देवी रूपी कारिका। राम जी आज देखो वन को जा रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य चल रहा है। सुखदेव जी सोच रहे हैं अगर मैया ने हुंकारा बंद कर दिया तो मैं तो इसी में पड़ा रह जाऊंगा। एक चीज और बताऊंगा आपको, माता के गर्भ में जब बच्चा होता है, जब 6.5 महीने का बच्चा होता है, वो जीव का प्रादुर्भाव पूरा हो जाता है, उसमें अंग प्रत्यंग सारे बन जाते हैं। और जब वो सोचता है अंदर कोख कि मैं बाहर निकलूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसा तपस्वी बनूंगा जो संसार में किसी ने भजन नहीं किया। घर में अंदर गर्भ स्थिति अलग होती है। अंदर जेल में पड़ा पड़ा आदमी यही सोचता है कि आज मैं इस जेल में से निकल जाऊं, फिर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो जेल में मुझे आना पड़े। ऐसे ही छोटा सा बच्चा सोचता है कि हे प्रभु, मैं आगे चल के ऐसा काम करूंगा जिससे मुझे दोबारा जन्म ना लेना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। बार बार जन्म लूंगा, बार बार मरूंगा, ऐसा कर्म नहीं करना। तो सुखदेव जी अंडे में सोच रहे अगर मैया सो गई और हुंकारा नहीं लगाया तो मेरा तो आनंद ही खत्म हो जाएगा। तो मैया को बहुत जबरदस्त आलस्य आने लगा, बहुत ज्यादा। हुंकारा धीरे धीरे होने लगा, ऐसे अंडे में से तड़ेर चलने लगे। उसमें से सुखदेव जी का प्रादुर्भाव। जब कन्हैया की कथा होने लगी, अंडा फूट के सुखदेव जी बाहर आ गए। और जैसे ही माता को नींद आई,